हेलो फ्रेंड्स, फिर से न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की पंचायती राज और स्थानीय स्वराज शासन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और यहाँ से जो है आपको क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनसे रिलेटेड डिटेल से जानेंगे हम लोग पंचायती राज से रिलेटेड, और उसके बाद में हम जो है वन लाइन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बस जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हीं के बारे में हम पंचायती राज से रिलेटेड करेंगे। और इनसे रिलेटेड जितनी भी समिति है दोस्तों, इनसे रिलेटेड यानी पंचायती राज से जितनी भी समितियाँ है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। एक टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और जितने भी मैंने आज पंचायती राज से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। यहाँ से जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत से बात जो है दोस्तों कि पंचायती राज से जो रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन से MPPSC यानी एग्ज़ाम में जो है देखने को नहीं मिले हैं। तो शायद जो है इस बार जो है MPPSC में जो है पंचायती राज से रिलेटेड जो है MCQs देखने को मिले आप लोगों को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी जो हेल्प हो सके। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं कि पंचायती राज की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है। तो चलिए देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ है दोस्तों, ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जो नागौर ज़िला है दोस्तों, वहाँ से जो है पंचायती राज की शुरुआत की गई है। जबकि पंचायती राज का जो व्यवस्था है दोस्तों, इसको लागू करने वाला जो पहला देश कौन सा है, सॉरी यानी पहला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई है, यानी जो पंचायती राज का जो आरंभ है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जो है नागौर ज़िले से किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा दोस्तों, तो हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला पॉइंट से देखते हैं। अगला पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो स्थानीय शासन का जो जनक है, जो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है दोस्तों, किसे कहा जाता है, तो जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। याद रखिए, परंतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ जो है दोस्तों 1952 में किया गया था। जबकि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है 1957 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी दोस्तों। याद रखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। जो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किससे यानी मांग की थी। ठीक है, अगला पॉइंट से देखते हैं। 24 अप्रैल 1992 में 24 अप्रैल 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो ढांचे का जो है प्रावधान किया गया। और 25 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसमें ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर जो है दोस्तों पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है दोस्तों जिला परिषद का जो है गठन किया गया है दोस्तों। ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, अगला पॉइंट से देखते हैं। अगले पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 40 है उनको पंचायती राज का गठन किया गया दोस्तों। यानी भारतीय संविधान में जो है दोस्तों अनुच्छेद 40 में जो है दोस्तों पंचायती राज का जो उल्लेख जो है वो किस संविधान में किया गया, किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये जो है दोस्तों 40 आर्टिकल में किया, अनुच्छेद 40 आर्टिकल में जो है गठन किया गया है। और पंचायतों की जो कार्य और शक्तियाँ दोस्तों, पंचायतों की जो कार्य शक्तियाँ है, इसको 11वीं अनुसूची में जो है रखा गया है। और पंचायतों के जो अधिकार है यानी फंडामेंटल्स जो राइट्स होते हैं दोस्तों, उसको अधिकार को जो है वो 29 विषयों में रखा गया है। याद रखिए, कितने विषयों में रखा गया है, 29 विषयों में रखा गया है। सारे के सारे जो है जो फैक्ट्स है दोस्तों, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, इनके विषय वगैरह हो गए, इनकी समितियाँ जो है ये कहाँ से शुरू किया गया है पंचायती राज है, किस राज्य ने जो है किस स्टेट ने जो है इसे सबसे पहले लागू किया है, ये सभी फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। अगला पॉइंट से देखते हैं। अगले पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ, इनसे रिलेटेड जो है समितियों की अगर हम लोग बात करें तो पंचायती इससे समितियाँ जो है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आई थी दोस्तों। ये अशोक मेहता समिति कब आई थी, तो 1977 में आई थी। JV के राव समिति की अगर हम लोग बात करें तो 1985 में आई थी।
एल.एम. सिंघवी समिति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दोस्तों कब आई थी, तो 1986 में आई थी ये एल.एम. सिंघवी समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव समिति जो है 1985 में, और एल.एम. सिंघवी समिति जो है दोस्तों 1986 में आई थी। तो ये सभी फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, सभी पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं। और इस बार जो है दोस्तों एमपीपीएससी में जो है पंचायती राज से रिलेटेड जो है आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से जो है पंचायती राज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिले हैं। तो इस बार शायद ये क्वेश्चन देखने को मिले, और सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स है दोस्तों, आप लोग 3 से 4 बार रिवाइज इसे कर सकते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ जो है नोट भी कर लीजिएगा। तो अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों पंचायती राज से रिलेटेड वायलर क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है दोस्तों, तो पंचायती यानी संविधान के किस भाग में जो पंचायती राज का वर्णन किया गया है, तो ये भाग 9 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला पॉइंट से देखते हैं, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है दोस्तों पंचायती राज का व्यवस्था का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों, तो इससे जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था दोस्तों, तो 75वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, यानी 75वें अनुसूची में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कौन सी अनुसूची जो जोड़ी गई थी, तो इसमें जो है दोस्तों 75वें संशोधन में जो है वो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट से देखते हैं, पंचायत में पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था, तो ये 25 अप्रैल 1993 में जो है दोस्तों पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। लेकिन आपको ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश राज्य में जो अधिनियम कब लागू किया गया था 1993 के अनुसार, तो मध्य प्रदेश में जो प्रथम संशोधन है दोस्तों ये 27 सितंबर 1994 को जो है लागू किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में जो पंचायत का अध्यादेश जो है वो कब लागू किया गया था, तो मध्य प्रदेश में पंचायत का जो अध्यादेश है दोस्तों वो 1981 को जो है वो लागू किया गया था, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज है, याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश अपनाने वाला जो है पहला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे जो है पंचायतों में जो है महिलाओं को जो है 50% का जो आरक्षण दिया गया है दोस्तों, कितना परसेंट का आरक्षण दिया गया है, तो महिलाओं को जो है 50% का जो है आरक्षण दिया गया है दोस्तों महिलाओं को मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पे जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है दोस्तों, यहाँ पे ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, ग्राम पंचायत यानी जो ग्राम स्तर पर जो है दोस्तों ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। और विकास खंड स्तर पर जो है दोस्तों जनपद पंचायत का उल्लेख किया गया है, जनपद पंचायत का उल्लेख किया गया है। और जिला स्तर पर जो है दोस्तों जिला पंचायत का उल्लेख किया गया है, यानी जिला पंचायत दोस्तों, याद रखिएगा। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कहाँ लागू की गई थी, तो ये राजस्थान का जो नागौर ज़िला है दोस्तों, राजस्थान का जो नागौर ज़िला है यहाँ पे जो है पंचायती राज का जो है व्यवस्था लागू की गई थी, याद रखिएगा। और कब लागू की गई थी दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है लागू की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, राजस्थान में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कब लागू की गई थी, तो ये 1959 में की गई दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 में की गई दोस्तों। ठीक है, और कहाँ से की गई थी, तो राजस्थान का जो नागौर ज़िला है दोस्तों, राजस्थान का जो नागौर ज़िला यहाँ से जो है पंचायती राज जो है आरंभ यानी शुरुआत हुआ था।
देश के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो है वो कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1952 में की गई थी। अगला पॉइंट से देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो है आरंभ कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना की गई दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो है दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना की गई थी। और ये जो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों ये कब आई थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी है? तो ये ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था जो है वो कौन सी है? तो ये पंचायत समिति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का जो सुझाव दोस्तों किसने दिया था? यानी पंचायती राज संस्थाओं में जो संगठन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें 2 स्तरीय होने का जो सुझाव वो किस समिति द्वारा दिया गया था? तो ये अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था दोस्तों। और अशोक मेहता समिति जो है दोस्तों ये कब आई थी? तो ये 1977 में आई थी। याद रखिएगा, इसी ने जो है दोस्तों 2 स्तरीय पंचायती राज होने का जो है सुझाव दिया था। ठीक है। अगला पॉइंट से देखते हैं, पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व कौन करता है? यानी जो पंचायती स्तर होता है दोस्तों, इस पे राज्य सरकार द्वारा जो प्रतिनिधि है वो कौन करता है? तो ग्राम का प्रधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज विषय में कितनी सूची है? यानी पंचायती राज विषय में जो है किस सूची में है दोस्तों? तो ये राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? जो 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में जो है महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 1/3 यानी 1/3 जो है दोस्तों सीटें जो है वह आरक्षित की गई है। और महिलाओं को जो है 50% यानी पंचायत में जो है ग्राम पंचायत में जो है 50% का जो है वो आरक्षण जो है वो दिया गया है महिलाओं को। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? यानी जो पंचायत का जो चुनाव होता है दोस्तों इसके उम्मीदवार यानी जो इस चुनाव लड़ने के लिए जो है दोस्तों इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी वर्ष की होनी चाहिए? 21 वर्ष की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाएं यानी पंचायती राज संस्थाओं की अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? यानी जो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर जो है निर्भर है? तो सरकारी अनुदान पर। याद रखिएगा। अगला पॉइंट से देखते हैं, एक विकास खंड पंचायत समिति कैसी होती है? एक विकास खंड पर जो है पंचायत समिति जो है वो कैसी होती है? तो एक प्रशासकीय अभिकरण जैसी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये चेन्नई में किया गया था। लेकिन आपको मध्य प्रदेश में पूछ ले दोस्तों कि पहला जो नगर निगम है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये जबलपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है। और प्रथम जो नगर पालिका अधिनियम है दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है कब लागू किया गया था? तो ये 1956 में जो है लागू किया गया था। याद रखिएगा। और नगर निगम की अगर हम लोग बात करें, यानी जो नगर निगम होता है दोस्तों जिलों में जो नगर निगम होता है वहाँ पे 1 लाख से जो जनसंख्या जो है जिसकी अधिक होती है वहाँ पे जो है नगर निगम जो है स्थापित किया जाता है। याद रखिएगा। जिसकी अगर हम लोग बात करें तो जिसमें 40 से लेकर 70 जो है इनकी संख्या होती है और इसमें 6 जो विशेष सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है और उस क्षेत्र में जो है एक विधायक होता है दोस्तों और सांसद जो है दोस्तों यानी जो विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं वो नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों, पदेन सदस्य होते हैं। और ये जो जितने भी फैक्ट्स होते हैं दोस्तों सारे के सारे जो आप लोग याद रखा करो
क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा जाएगा कि जो नगर निगम होता है दोस्तों, इसके पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो आप बता सकते हो कि विधायक और संसद जो है नगर निगम के जो है पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा तो आप लोग खट से टिक कर दोगे, है ना। आपको पता नहीं रहेगा कि भाई इसका सदस्य कौन होता है इसका, है ना, और कितने सदस्य होते हो, कितनी आबादी पर जो है नगर निगम बनाया जाता है, कौन से शहर में जो है प्रथम नगर निगम बनाया गया है। आपको ऐसा पता नहीं होगा तो आप लोग जो है गलत टिक करके आ जाओगे, है ना। इसलिए मैं सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर दे रहा हूँ। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, जिसे महापौर भी कहा जाता है, और इनके सदस्यों को जो है दोस्तों पार्षद कहा जाता है, याद रखिएगा। और इनको जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और स्पीकर जो होते हैं इनके, जो नगर निगम के जो स्पीकर होते हैं दोस्तों, इनको अप्रत्यक्ष रूप से जो है दोस्तों पार्षदों द्वारा जो है वो निर्वाचित किया जाता है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो 16 नगर निगम है दोस्तों। कितने नगर निगम है मध्य प्रदेश में, तो 16 नगर निगम है, ठीक है। और 2 नगर निगम को जो है दोस्तों प्रोसेस में भी रखा हुआ है, जैसे कि भिंड और दतिया को, ठीक है। 17 नंबर पे जो है भिंड है और 18वां नंबर पे जो है दतिया है, तो इनको प्रोसेस में रखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है। यानी जो ग्राम पंचायत दोस्तों, इसका जो आय का स्रोत है वो मेला और बाजार लगाना जो दोस्तों, इससे जो है इसका स्रोत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का जो गठन है वो किस स्तर पर होता है, तो ग्राम स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है दोस्तों पंचायती राज का कार्यकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार का चुनाव का प्रावधान किया गया दोस्तों। तो इसका जो चुनाव है वो किस द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान द्वारा जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है ना। जो पंचायत का चुनाव जो है दोस्तों, वो इसका निर्णय जो है वो कौन लेता है, तो इसका जो निर्णय है वो राज्य सरकार लेती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत समिति का जो गठन है वो किस स्तर पर होता है, तो ये प्रखंड स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन के लिए जो है कितने समय के अंदर जो है वो आवश्यक है, तो ये निर्वाचन जो है दोस्तों कितने समय के लिए जो है अंदर की आवश्यक है, तो ये 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन जो है वो किया जाता है। और तो ये 6 माह के अंदर जो है इसका निर्वाचन जो है वो किया जाता है, ठीक है। कुछ पंचायतों से रिलेटेड मैं आपको कुछ डिटेल से करवा देता हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। जैसे कि जो ग्राम पंचायत होती है दोस्तों, जैसे कि जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत की अगर हम लोग बात करें, ग्राम पंचायत की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जहाँ पे क्या होता है 1000 से अधिक, 1000 से अधिक जहाँ जनसंख्या होती है दोस्तों, वहाँ गांव में जो है ग्राम पंचायत का जो है गठन की जाती है। और इस गठन में जो है दोस्तों 20 सदस्य होते हैं इस ग्राम पंचायत में, याद रखिएगा। और इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें सदस्य जो होते हैं वो 10 से 20 सदस्य हो दोस्तों। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो ग्राम पंचायत होती है, इसमें सरपंच व सदस्य और जो पंच मुख्य रूप से जनता द्वारा जो है, और उप सरपंच जो है अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा जो है वह चुने जाते हैं, याद रखिएगा। तो जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं और यहाँ का जो पंच होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं। और यहाँ के जो उप सरपंच होते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत के, उसको प्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुना जाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। अब हम लोग बात करेंगे ज़िला पंचायत की। ज़िला पंचायत की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पे 50,000 से अधिक जनसंख्या होती है दोस्तों, वहाँ पे जो है ज़िला पंचायत का गठन किया जाता है। इसमें सदस्यों की संख्याओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें 10 से 35 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 10 से 35 सदस्य होते हैं दोस्तों ज़िला पंचायत में। और जो ज़िला पंचायत के सदस्य होते हैं दोस्तों, इनको जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुना जाता है। इनके जो सदस्य होते हैं इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
लेकिन इनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिला पंचायत के, क्या होते हैं दोस्तों, इनके अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं, इनको क्या किया जाता है कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष द्वारा जो है वो चुना जाता है। इनको याद रखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। और जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, 10 से 35 सदस्य होते हैं। और जहाँ पे 50,000 से अधिक जनसंख्या होती है दोस्तों, वहाँ पे जो है जिला पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायतें हैं, तो 51 जिला पंचायतें हैं, याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में कितनी जिला पंचायतें हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी नए ज़िले बनाए गए हैं दोस्तों, तो अभी ज़िला पंचायत बनाने में जो है समय लगेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, हमने जिला पंचायत की बात कर ली और ग्राम पंचायत की बात कर ली, अब हम बीच की बात करेंगे, यानी जनपद पंचायत की। जनपद पंचायत की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जहाँ पे 5,000 से अधिक, जहाँ पे 5,000 से अधिक आबादी होती है दोस्तों, वहाँ पे जो है जनपद पंचायत बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, जनपद पंचायत बनाई जाती है। और ये विकास खंड में एक और जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है। इसके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है 10 से 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें जो है 10 से 25 सदस्य होते हैं दोस्तों। और इनके सदस्यों का जो चुनाव है, यहाँ के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इनका जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कितने रूप से किया जाता है, तो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और इनके जो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों, इनका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनका चुनाव किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से होते हैं। और जनपद पंचायत का जो अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो बीडीओ होता है, यानी खंड विकास अधिकारी होता है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है। अगला पॉइंट से देखते हैं, अगले पॉइंट से कि अगर हम लोग बात करें तो जो पंचायती राज है दोस्तों, इसका स्थानीय स्वशासन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें जितने भी आर्टिकल्स है पंचायती से रिलेटेड या फिर स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो किनसे संबंधित है। अनुच्छेद 243 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये परिभाषाएं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ए की अगर हम लोग बात करें तो एक ग्राम सभा से संबंधित दोस्तों, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनुच्छेद 243 बी की अगर हम लोग बात करें तो ये ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित दोस्तों, अनुच्छेद 243 बी। अनुच्छेद 243 सी की अगर हम लोग बात करें तो पंचायतों की संरचना से संबंधित दोस्तों, अनुच्छेद 243 सी। अनुच्छेद 243 डी की अगर हम लोग बात करें तो ये स्थानों का आरक्षण जो होता है दोस्तों, यानी जो स्थानों का जो आरक्षण होता है वो 243 डी से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ए की अगर हम लोग बात करें तो ये पंचायतों के कार्यकालों और अवधि से संबंधित दोस्तों, अनुच्छेद 243 ए। अनुच्छेद 243 एफ की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 243 एफ की अगर हम लोग बात करें तो ये सदस्यता के लिए जो योग्यताएं होती है, जो सदस्यता के लिए जो है योग्यताएं होती है, वो 243 एफ के अंतर्गत दी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट से देखते हैं, अगले आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो अगला आर्टिकल है ये अनुच्छेद 243 जी की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 243 जी की अगर हम लोग बात करें तो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व जो है इसके अंतर्गत दिया गया है। अगला पॉइंट से देखते हैं अनुच्छेद 243 एच। अनुच्छेद 243 एच की अगर हम लोग बात करें तो पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की जो शक्तियाँ है और उनकी निधियों की अगर हम लोग बात करें तो 243 एच के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 आई की अगर हम लोग बात करें तो वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए जो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है दोस्तों, वो 243 आई के अंतर्गत दिया गया है। अगला पॉइंट से देखते हैं अनुच्छेद 243 जे। अनुच्छेद 243 जे की अगर हम लोग बात करें तो ये पंचायतों की लेखाओं की जो संरीक्षा जो होती है उसके अंतर्गत जो है वो दिया गया है 243 जे। अगला आर्टिकल देखते हैं
243N की अगर हम लोग बात करें तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना जो है वो 243N आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 243 ओ की अगर हम लोग बात करें तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का जो वर्णन है दोस्तों, ये 243 जीरो आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जितने भी हमने पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े हैं, सारे आपको जो है वो याद होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो है परीक्षा में जो है आपको क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे आर्टिकल से रिलेटेड। इनके विषय सूची से संबंधित, इनकी जो शुभारंभ हुआ है पंचायती राज का, वो इनकी समितियों से रिलेटेड सारे के सारे जो है आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और जितने भी मैंने आपको पंचायती राज से रिलेटेड जितनी भी डिटेल से करवाई है, सारी के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।